सिल्ली से देवेंद्रनाथ महतो का जो नौजवान के बीच में नेतृत्वकारी हो, या कोयलांचल में जयराम महतो के नेतृत्व में आवाज बुलंद करता। किंग बनने नहीं आया हूँ, मैं किंग मेकर बनने आया हूँ। आज का किंग नौजवान के हाथ में सत्ता का बागडोर होगा, जो ना दल बदलू है और ना ही दागी है ना बागी है, जो एकदम जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप में खेलता है, नया जवानी को उतार दिया मैदान में, इस तरह 2024 में जो कभी चुनाव नहीं लड़ा हो, दल बदलू नहीं हो, MLMP नहीं बनाओ, झारखंड को लूटने का काम किया, उसको हटाओ और नौजवान के सत्ता के हाथ में झारखंड हमने के आग लगाए के देखना लाए कान से सुन रहा है। हमने कोनो विशेष राय कर लिए, एक बात सीधा जान ले, जैसन तोहनी है ऐसा हामी ही हो, जैसन तोहनी देखा है तो ऐसा हामी तो नहीं जाना हो। लेकिन अगर मामला ऐसा है लगो कि तोर काम दान में कमी नहीं रहा तो सेकल तो घटना सुंदर हमी नियम है कि बड़ी दर्द भलाई से दिन राती हमरा जन्मदिन तोरा जन्म भेलो, आगो की कहे कि जेहो जे दिने तोर जन्म भेलो सही दिन से मांस मछली नहीं सहाय। तो माया तो गीत गाय के बेटा के कह दले कि नुनु पाएंगे, मतलब होना चाहिए था 1932 का खतियान को आधार मानते हुए उसके पूर्व में अंतिम सर्वे सेटलमेंट और 1932 के बाद अंतिम सर्वे सेटलमेंट, ये मानक होता है। दूसरी बात है, ऐसा इन्होंने नहीं किया है। और त्रुटि क्या है, उन्होंने बिल में ऐसा बना दिया है कि भारत के संविधान के माथत झारखंड भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत संविधान के अधिवास को आधार मानते हुए यहाँ के नागरिकों को स्थानीय माना जाएगा। अधिवास का मतलब इंग्लिश में डोमिसाइल, और डोमिसाइल का मतलब संविधान के आर्टिकल 5, और अधिवास का मतलब संविधान के अनुच्छेद 5। संविधान के अनुच्छेद 5 में अधिवास परिभाषित की गई, जो भारत के नागरिकता के संदर्भ में कहा गया है। मतलब कि इतना उल्लू बना दिया हेमंत सोरेन, 1932 के बोल दिया, लेकिन 1932 के साथ डोमिसाइल लागू हुआ है। यह भारत देश का कोई भी बंगाली, बिहारी, तमिल, तेलुगु जो घुसपैठ किया है वो भी यहाँ का स्थानीयों को फायदा लेगा। और 1932 का स्थानीय नीति पियोन चोपड़ा सी होगा, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड। 1932 खतियान बहुत ही पॉपुलर स्लोगन, बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट था, और उसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी वादे जो है वो घोषणा पत्र वादे किए थे कि जब हमारी सत्ता होगी तो मैं सत्ता में आते ही मैं इसको लागू करूंगा। लेकिन 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, RJD गठबंधन सत्ता में आए और करीब 3 साल हो गए, लेकिन अपने वादे को भूल गए थे। इधर इस बीच में 2 आंदोलन हमने अपने आंखों के सामने देखा है। एक आंदोलन धनबाद से सुखबुघाट शुरू हुई, कोयलांचल से। जब कोयला में आग लगी तो पूरे झारखंड में धधकता हुआ पूरे झारखंड में चिंगारी फूटी, और महंगी भाषा को, भोजपुरी भाषा को सरकार दोनों जिला से हटाना पड़ा। ये पहली जीत नौजवानों की लड़ाई का जीत था, और मैं सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था कोयलांचल में नौजवानों की आवाज को, उनकी जुनून को, उनकी लड़ाई को। उसके बाद शुरू हुई 32 का खतियान का मामला। जब पिछले बार फरवरी मार्च महीना में 1 महीना जब सत्र चली, बजट सत्र, तो एक हंगामा हुआ। इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने डंके के चोट पर कहा कि 1932 का खतियान ये मान्य नहीं होगा, ये लागू नहीं हो सकता, हाईकोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा, और इसीलिए ये नहीं बनेगा, ये लागू नहीं हो सकता। लेकिन नौजवान जो खतियानी आंदोलन, नौजवानों ने आंदोलन किया, एक हजारों नौजवान के बीच ये आवाज के दबाव में झारखंड सरकार मजबूरी में, जब इधर से कभी ईडी का छापामारी, कभी CBI का केस मुकदमा, और कभी एन केन प्रकारेण जो है पंकज मिश्रा और कहीं पूजा सिंगल, तो इस तरह के मामला को देखते हुए या गवर्नर का जो चिपक गया है उसका चिट्ठी, चुनाव आयोग का चिट्ठी जो है ना, वो लिफाफा चिपक गया, बहुत सारे ड्रामा नोटंकी हुआ, उधर विधायक लोगों को छत्तीसगढ़ ले गया, इधर उधर। तो इन तमाम लोगों के बीच में अरफा तरफी के माहौल में हड़बड़ी में इन्होंने गड़बड़ी कर दिया। क्या गड़बड़ी किया? धनबाद है और बोकारो जिला है,
और कहीं मान लीजिए सिल्ली में हो, ईचागढ़ विधानसभा हो, लेकिन हम लोग जो मैं खुद एक वैकल्पिक मैं विधेयक तैयार किया हूँ। एक प्राइवेट बिल होता है, मैं विधायक बन चुका, 30 साल 32 साल पहले एमएलए बन चुका हूँ, आजसू के संस्थापक हूँ, आजसू पार्टी का नहीं। तो कहने का मतलब मैं एक वैकल्पिक कानून बनाया हूँ और वो कानून भारत देश के 29 राज्यों में स्थानीय नीति क्या है, आरक्षण नीति क्या है, मैंने वैकल्पिक कानून बना के हेमंत सोरेन सरकार को दिया था, कार्मिक विभाग को दिया था, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी ये कर दिया कि 32 का गठियान जो है ना वो डंके के चोट में पारित कर दिया। अभी बोलता है केंद्र के पाले में भेज दिया और बोला 9 शेड्यूल में। 9 शेड्यूल मैं जानता हूँ, मैं संविधान विशेषज्ञ हूँ। 9 शेड्यूल को वो कानून है जो किसी भी राज्य सरकार का जल जंगल जमीन या कोई ऐसे विधेयक कानून बनता है, राज्य केंद्र में पारित होता है और लोकसभा राज्यसभा में पारित के बाद राष्ट्रपति उसको जो है ना मोहर लगाती है। अब आप बता दीजिए, आम जनता नौजवान को भी हम सुनाना चाहते हैं मीडिया के थ्रू, अगर आप डंके के चोट में बहुमत की सरकार ने 32 के विधेयक पारित कर दिया, अब 9 शेड्यूल क्यों बोल दिया आप? राज्य सरकार को शिक्षा नीति बनाने का अपना मौलिक अधिकार है, राज्य सरकार को नियोजित नीति बनाने का अपना अधिकार है, राज्य सरकार को तमाम नीतियां बनाने का ये अपना कानून है। आप केंद्र सरकार को क्यों भेजे? जवाब दे सकते हैं, आपके पास जवाब है? मैं नौजवान नहीं हूँ, मैं विशेषज्ञ हूँ। 2024 में परिवर्तन सुनिश्चित है, अवश्यंभावी है। ये बीजेपी और आजसू पार्टी गठबंधन को भी देख लिया, जो खारिज हो गया 2019 में, और 2024 में जो ये एक जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की बात है, यहाँ कोई गठबंधन नहीं चलेगा। इस बार मैं यहाँ का देवेंद्र नाथ महतो और चाहे जयराम महतो, मैं इनको रास्ता दिखाने आया हूँ। ये के बाद क्या बोलता है यहाँ पे, बनता क्या अगर राहे, मैं राहे दिखाने आया हूँ, रास्ता दिखाने आया हूँ। यही 32 का खतियान को लागू करो, जो 32 के साथ जिसका अंतिम सर्वे उसको लागू, 9 भाषा लागू। यही के लिए मैं आया हूँ। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, नेता बनाने आया हूँ। नेता लोगों को सत्ता हाथ में देना है, वैसा परिवर्तन चाहता हूँ। जैसे 35-34 साल के बाद बंगाल में एकला ममता में वो क्षमता है कि वहाँ कम्युनिस्ट को, कांग्रेस को खत्मा कर दिया, और वैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस को खत्म कर दिया। पंजाब में भी सत्ता मैंने पता का फतह किया है। उसी तरह 2024 में ये नौजवानों का चेहरा, झारखंड का तस्वीर बदलेगा और झारखंडियों की तकदीर बदलेगी और खतियान झारखंड खतियानी आंदोलन का है। 1932 का खतियान लागू कर दिया गया, इस पर क्या कहना? लागू कहाँ हुआ है सर? अभी लागू करने के लिए यहाँ जो प्रक्रिया है वो केंद्र तक जाएगी, अनुसूची 9 में शामिल होगी, यानी कह सकते हैं अभी ये आधा अधूरा हुआ है। लेकिन जब तक बिल पूरी तरह से प्रभावी ना हो तब तक अभी राज्य में जो वैकेंसियाँ होंगी, क्योंकि केंद्र का मामला है और केंद्र में जब एक राज्य का मामला जाएगा तो वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है, वो कितना समय लेगी, क्या इस पर चर्चा करेगी नहीं करेगी। लेकिन उससे पहले जो हमारी बहालियाँ होंगी, जो वैकेंसी होंगी, उसका उदाहरण 15 नवंबर को सामने आता है, जब सहायक अभियंता की बहाली कंफर्म की जाती है। उसमें 36% बाहरियों को नौकरी दी जाती है। तो क्या हमारे जो छात्र हैं वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रांची वाले पटना में, धनबाद वाले कोटा में जाकर तैयारी करते रह जाएंगे और नौकरियां बाहरियों को अगर बेच दी जाएंगी तो फिर झारखंड बनने का उद्देश्य क्या रहेगा? और उस 1932 का क्या, जब क्योंकि नौकरी जो भी आएगी 30-35 साल के लिए आएगी, 30-35 साल के लिए तो रिजर्व हो जाएंगे। उसके बाद भी एक कानून आएगा कि जो लोग यहाँ नौकरियां कर सके उनके बेटों को फिर यहाँ आरक्षण मिलेगा। तो मुझे लगता है 1932 जब तक केंद्र द्वारा प्रस्ताव होकर फिर वापस नहीं आता है तब तक राज्य सरकार के पास क्या रोड मैप है, उसी के लिए आज हम लोग फिर लोगों को यही जागरूक करने के लिए आए हैं कि जो राज्य सरकार जो अपना क्रेडिट लेने का हौड़ मचा है बैनर पोस्टर के माध्यम से, तो कभी बाहरी कलाकारों के माध्यम से, उस पर आज इनमें राजनीतिक चेतना हो और उनकी गतिविधियों पर नजर रखे और अपने आंदोलन को तीव्र रखें।